कमर दर्द के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास, और इस अभ्यास को आप आसानी से कहीं भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको फिर से दिखाना चाहता हूँ। पैर को सीधा कर दीजिए, बहन जी पसार दीजिए, और दंडासन में बैठने के बाद दाहिना पैर को फिर से मोड़िए एक बार। दाहिना पैर मोड़ने के बाद दाहिने हाथ को कमर के पीछे लगाएंगे और बाएं हाथ को इसी घुटना पर लगाकर हथेली को सीधा ऊपर आसमान की तरफ कर देंगे और गर्दन को पीछे मरोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को लेना छोड़ना है और महसूस करना है कि हम अपने ध्यान को प्राणों के प्रति, सांस के प्रति केंद्रित कर रहे हैं। और प्रार्थना के साथ इस अभ्यास को करना है कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे कमर को, हमारे स्पाइन को, हमारे मेरुदंड को स्वस्थ बनाइए, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हम उसे दूर करना चाहते हैं। इसे 4 से 5 सेकंड होल्ड करने के बाद हम दूसरे पैर पर इस अभ्यास का प्रयोग करेंगे और बायां पैर मोड़ेंगे। और ध्यान रखना है कि जिस पैर को मोड़ते हैं वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा और दूसरे हाथ को उस घुटने पे लगा करके और हथेली को सीधे 90 डिग्री ऊपर की तरफ रखते हैं, गर्दन पीछे की तरफ घुमा लेते हैं। इस क्रिया का नाम है वक्र आसन। और वक्र आसन का अभ्यास करने से हमारे कमर, हमारे मेरुदंड, हमारे स्पाइन स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं। पीठ को और सीधा रखेंगे, हथेली को कमर के पास हटा के रखेंगे। इस क्रिया को अब दूसरे पैर की तरफ ले आइए। 4-4, 5-5 बार इस अभ्यास को रोज करना है। कहीं भी बैठ के कर सकते हैं और आराम से करना है। अभ्यास को करते समय मन चंचल नहीं हो, मन हमारा शांत हो, क्योंकि कहा गया है कि आसन को करते समय मन की चंचलता को, मन की व्यग्रता को, मन की व्यथा को भी दूर करते हुए करना चाहिए। एक पूजा की तरह, एक अनुष्ठान की तरह। जैसे हम कोई व्रत करते हैं, त्यौहार करते हैं और उसमें लगातार हम ध्यान करते हैं कि हमारा व्रत कैसे सफल हो, हमारा पूजा कैसे निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सके, ठीक उसी प्रकार से आसन भी एक व्रत है, एक अनुष्ठान है। इसको खंडित नहीं होने दें। यानी हमने 10 बार यदि संकल्प लिया कि हमको 10 बार इस अभ्यास को करना है, चाहे कोई भी आसन हो, तो आप 10 बार उसको प्रेम पूर्वक करके ही छोड़ें, तभी जा कर के आपको उसका लाभ मिल पाएगा। अन्यथा बार बार संकल्प को तोड़ेंगे, बार बार उस अभ्यास को बीच में ही छोड़ेंगे तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए यह अभ्यास बहुत लाभकारी है और सबके लिए है। यह अभ्यास छोटे, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब कर सकती हैं। इसमें बहुत सुंदर आकृति हो जाती है शरीर की। दूसरे पैर से कर लीजिए, 2-2 बार और कर लेंगे। इस अभ्यास को करने से आपके पेट की चर्बी गल जाती है, पेट का मोटापा खत्म हो जाता है। इस अभ्यास को करने से शुगर आपका कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं। इस अभ्यास को करने से आपके लीवर, आपके किडनी, आपके गर्भाशय सब हेल्दी हो जाते हैं। इसलिए इस अभ्यास को करने से आपके थायराइड भी कंट्रोल में आ जाता है। यानी यह आसन जो वक्र आसन है, शरीर के लगभग सभी अंगों को यह मरोड़ता है और सारे अंग इसमें एक्टिव हो जाते हैं। लगभग सभी अंग इसमें कार्यरत हो जाते हैं इस आसन को करने में। इसलिए यह वक्र आसन का अभ्यास बहुत लाभकारी है। इस अभ्यास को नियमित रूप से 8 से 10 बार सभी को जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।